नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं आपके साथ में आज एक इशू में जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। आइए जरा इसके बारे में हम चर्चा आपके साथ करते हैं। इशू क्या है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। साथियों, आज का इशू है दिशा रवि केस। क्या है दिशा रवि केस, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं और क्यों ये सुर्खियों में है। टूल किट विवाद क्या है जिसके चलते ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि का चैट लीक होना हर मीडिया हाउस का अपने आप में एक नया विषय बना हुआ है। आपको इस पूरे केस के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इन सारे विस्तारों के साथ साथ आपको बताते हैं कि भारतवर्ष में विभिन्न मीडिया हाउसेज ने कैसे इसे सुर्खियों में कवर किया है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक टूल किट कंट्रोवर्सी चर्चा में रही है। कॉन्स्पिरेसी थी बजाय वो कंट्रोवर्सी के कहलाने के, यानी कि एक षड्यंत्र के रूप में उसे समझा जा रहा है। क्या था वो टूल किट विवाद, क्या होता है टूल किट, आप जरा इसे समझने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये दिशा रवि हैं कौन। आइए एक एक करके मैं सारी बातें आपको बताता हूं। जिन्हें आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक दिशा रवि नामक बच्ची हैं या फिर 21 साल की एक वयस्क महिला है। ये 21 वर्षीय जो लड़की आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है, दिशा रवि, ये भारत में फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स नामक संगठन की, मतलब एक प्रकार से समझिए संयोजक हैं या उसकी कार्यकर्ता हैं। अब आप पूछेंगे सर ये नाम तो बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अगर आपने सही से सुना तो जी हाँ, ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर वही है जो कि ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा स्वीडन में बनाया गया था। स्वीडन में ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा 15 वर्षीय वो लड़की जिसने स्वीडन की संसद के बाहर फ्राइडे को बैठ करके दुनिया के सामने एक मुहिम छेड़ दी थी कि युवा पीढ़ी या फिर जो आज के बच्चे हैं, अगर वो अपने राजनेताओं को बदलते हुए पर्यावरण के बारे में मतलब अपनी तरफ से विरोध बताएंगे या फिर फ्राइडेज को जाकर के पर्यावरण कार्यकर्ता बन करके वो विभिन्न ऐसे स्थानों पर जहां से वो लोगों की नजर में आ जाएं, वहां जाके बैठेंगे तो सरकारें जरूर पर्यावरण के विषय में कुछ करेंगी। तो जो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन में कर रही थी, उनसे ही मोटिवेट होकर के इन्होंने फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट इंडिया में चलाया और बेंगलुरु में ये चलाने लगी। ये हो गई आपके सामने पहली पिक्चर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये घटना जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शायद ही आप इसे भूल पाएंगे। ये 26 जनवरी की घटना है, जहां पर किसान आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने ट्रैक्टर रैली की मांग की थी, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा लाल किले की, मतलब जो लाल किला है वहां पर चढ़ करके हुड़दंग मचाया गया। झंडारोपण की एक घटना देखी गई, वहां पर एक झंडा फहराया गया और उपद्रवियों के द्वारा लाल किले के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लिया गया। जिस दिन पूरी दुनिया भारत के गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना के सुरक्षा संसाधनों का या फिर सेना के लिए विकसित किए गए साजो सामान की प्रदर्शनी देख रही थी, उसी समय कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा पूरी दुनिया में भारत की इमेज खराब करने का प्रयास किया गया, जिससे कि पूरी मीडिया के सामने एकदम ये नजर में चला जाए, पूरी वर्ल्ड मीडिया को पता चल जाए कि इंडिया के लाल किले पर क्या हुआ। ये कोई घटना आम घटना नहीं थी। पुलिस इस बात की मामले की जांच में तब से लगी थी कि यह घटना कोई सोची समझी रणनीति थी या कोई प्रशासनिक फेलियर, क्योंकि कोई भी देश या सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके किसी बहुत ही बड़े राष्ट्रीय पर्व पर एक ऐसी घटना हो जाए जिससे पूरे देशवासियों को आक्रोश हो और शर्मसार होना पड़े। जांच आगे बढ़ती रही, जांच आगे बढ़ती रही, तो जांच के आगे बढ़ने पर यह जांच जब आगे बढ़ी तो इस जांच के तार उस दिन बहुत अच्छे से क्लियर हुए जब स्वीडन की ये जो कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता 3 फरवरी को अपने द्वारा एक ट्वीट साझा करती हैं, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा एक डॉक्यूमेंट साझा किया, जिस डॉक्यूमेंट का नाम आप लोग आम बोलचाल में टूल किट सुन रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आफ्टर ऑल था क्या? ये टूल किट जो साझा किया गया, इसके बारे में अब मैं आपको बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट, या फिर ये समझिए कि अच्छा बाय द वे ये टूल किट होता क्या है, मैं आपको वो बताऊं। आप इसे ऐसे समझिए,
कि जो ट्विटर है उस पर आपको लिखने की एक लिमिट है कि आप गिनती के लगभग 120 शब्द या 60 शब्द में ही अपनी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर ऐड कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग ने सीएनएन की एक न्यूज को तो कोट किया, साथ में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें पूरे स्टेप वाइज स्टेप वो सारी बातें लिखी हुई थी जिन बातों को फॉलो करके भारत के कृषि आंदोलन को इंटरनेशनल बनाया जा सकता था। उस टूल किट को कुछ ही समय बाद ग्रेटा थनबर्ग ने डिलीट कर दिया और फिर से एक नया टूल किट शेयर किया। जैसे ही नया टूल किट शेयर किया, लोगों की नजर ग्रेटा थनबर्ग के पहले वाले ट्वीट पर गई जिसमें उन्होंने कुछ हैशटैग किए थे, जिसमें हैशटैग में उन्होंने ये जो FFF इंडिया लिखा हुआ है, असल में यहीं से सारी बातें पकड़ में आने लगी। ये FFF इंडिया है क्या आफ्टर ऑल? ये है मेरे प्यारे साथियों फ्राइडे फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि दिशा रवि जो कि भारत में फ्राइडे फॉर इंडिया की एक कार्यकर्ता रही हैं, तो ग्रेटा थनबर्ग ने इंडिया वाले फ्राइडे फॉर फ्यूचर को अपने टैग में टैग किया ताकि वो ये बता सकें कि देखिए हम भी पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाम पर कार्य कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रुप को भी यहां टैग किया गया जिसका नाम था एक्स रिबेलियन और इंडिया का। ठीक है सर। जब यह घटना हुई तो सरकार के द्वारा, जांच एजेंसी के द्वारा जो टूल किट साझा किया गया था उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण करने पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्राप्त हुए। क्या तथ्य प्राप्त हुए, जरा आप इन्हें देखें। मेरे प्यारे साथियों, जो तथ्य प्राप्त हुए उसमें पुलिस को एक ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली जिस व्हाट्सएप चैट के माध्यम से यह स्थापित हुआ कि ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि इन दोनों के बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत हो रही थी इस बात को लेकर के कि किस प्रकार से टूल किट को साझा किया जाना है। इस बातचीत में ग्रेटा थनबर्ग से दिशा के द्वारा यह बात कही गई। जरा इस मैसेज को पढ़ें आप। इस व्हाट्सएप चैट में लिखा हुआ है कि यह अभी तैयार होती और मुझे इसके चलते ग्रेटा ने दिशा को एक मैसेज किया जिसमें उन्होंने खुद से लिखा है कि बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया है, यानी कि कोई इशू क्रिएट हो गया है इंडिया के अंदर। ये हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका। दिशा इसके ऊपर अपना अफसोस व्यक्त करती हैं कि जैसे ही ग्रेटा ने मैसेज किया ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ग्रेटा परेशान हो रही हैं। इसके चलते दिशा ने दोबारा अपनी तरफ से एक दूसरा टूल किट भेजा। अब जैसे ही दूसरा टूल किट भेजा तो दिशा, अब टूल किट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक मतलब 5-7 पन्ने का एक पूरा ब्यौरा, ये समझिए कुछ पेजेस में लिखी हुई जानकारियां कि ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा करने के बाद ये होगा, सारी जानकारियां उसमें लिखी हुई थी और पूरे आंदोलन को किस तरह से लीड करना है वो बातें लिखी हुई थी। उसमें दिशा ने एक नया टूल किट शेयर किया और उस टूल किट को यहां पर दिशा ने क्या लिखा, ऐसा हो सकता है क्या कि ये टूल किट तुम शेयर ना करो। दिशा ग्रेटा थनबर्ग से कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कुछ वक्त के लिए हम लोग कुछ भी ना कहें। दिशा ग्रेटा से बात कर रही हैं, मैं वकीलों से बात करने जा रही हूं, मैं माफी चाहती हूं पर इसमें हम लोगों के नाम हैं। मतलब आपने जो अभी ट्वीट किया था उसमें दिशा का नाम था। हम लोगों के खिलाफ वास्तव में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस होगा। यानी कि दिशा को यह पहले से पता था कि यदि ग्रेटा थनबर्ग ने उसके नाम पर यह टूल किट शेयर किया तो देश के विरोध में या देशद्रोह के केस में दिशा के ऊपर भविष्य में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया जाएगा। यह चैट पुलिस को प्राप्त हुई और विभिन्न मीडिया हाउसेस के माध्यम से यह आज पूरी तरह विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई है। साथियों, इस टूल किट के मायने आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह टूल किट का निर्माता कौन था, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो बातें निकल कर आई हैं उससे यह पता चल रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को लिखने वाला जो व्यक्ति था वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि एक प्रो खालिस्तानी समर्थक फंक्शन ग्रुप है, उसके द्वारा इस पूरे टूल किट को लिखा गया था। दोबारा से समझिए,
कुछ पेजेस थे, जैसे हम लोग आपको नोट्स शेयर करते हैं ऐसे ही कुछ नोट्स थे। उन नोट्स में लिखी हुई कुछ जानकारियां थी। वो जानकारियां लिखी किसने? वास्तविकता में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के ऊपर यह एलिगेशन आ रहा है कि यह पूरी जानकारियां उनके द्वारा लिखी गई। इन लिखी हुई जानकारियों को दिशा ने अपने द्वारा एडिट करके ग्रेटा थनबर्ग के पास शेयर किया था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए और धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया था। क्योंकि आफ्टर ऑल ये टूल किट साझा करके, मतलब जिस बात की उसे पहले से अंदेशा था कि इशू क्या है, और उसे वहां शेयर किया गया। अब आप पूछेंगे कि सर उसमें ऐसा लिखा हुआ क्या था? तो अब जरा आप इसे समझें मेरे प्यारे साथियों। पुलिस का कहना है कि यह टूल किट 2 बार बनाई गई थी। एक 23 जनवरी को बनाया गया था और दूसरा 31 जनवरी को बनाया गया था। इस 31 जनवरी को बनाए हुए जो टूल किट था, इसे ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को शेयर किया था और गलती से सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, उन लोगों के बिना नाम मिटाए जिनके उसमें नहीं होने चाहिए थे, जिन्होंने उसे यानी कि ग्रेटा को पहुंचाया था। ऐसा उसमें था क्या? असल में उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों ये बातें लिखी थी। अब जरा इसे देखें आप मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह जानकारी दी गई थी कि 26 जनवरी को पहले टूल किट में, यानी 23 जनवरी को जो टूल किट बना था उसमें 26 जनवरी की पहले से ही प्लानिंग थी कि 26 जनवरी को कुछ ऐसा आंदोलन होगा जिसमें कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। कुछ ये मतलब इस टूल किट को जो 23 जनवरी को बनाया गया था, जो कि पहले मीडिया में नहीं आया था, लेकिन ये सर्कुलेट हो रहा था उन लोगों के बीच में जो आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे थे। देखिए यहां पर 2 बातें आपको समझनी होंगी। देश के प्रधानमंत्री भी बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जो आंदोलन कृषकों का जो आंदोलन हो रहा है वो अपनी जगह एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी कि आंदोलन लेना एकदम मूल अधिकार है, आंदोलन करना और किसानों का अधिकार है। लेकिन इस बीच में किसी ने इसे टेक ओवर करने का प्रयास किया, और वो कौन थे? वो लोग खालिस्तानी समर्थक थे, और दूसरा जो कि अपने आप को देश के अंदर तुड़वाना चाहते हैं, यानी देश के अंदर ऐसी हिंसा करना चाहते थे। ये पूरा इंटरनेशनली प्लान किया हुआ एक एजेंडा था। 23 तारीख को यह बन चुका था कि 26 तारीख को हिंसा होगी जिसमें कुछ लोगों की जानें भी जाएंगी, ऐसा ये ऑलरेडी मान के चल रहे थे। जब जानें जाएंगी तो फिर नया टूल किट डाला जाएगा और वो 31 तारीख को डाला जाएगा। एक प्रकार से भारत को पूरी दुनिया के बीच में किस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर घेरना है, ये सारी बातें इन नोट्स में लिखी हुई थी। ये किसने लिखा? ये खालिस्तानी समर्थक मरीना पैटरसन के द्वारा बनाया गया टूल किट था। जस्टिस फॉर मैंने आपको बता ही दिया जिसने इसको बनाया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये पूरी सुइयां घूमती गई। पुलिस को फाइनली जिन लोगों की मतलब पकड़ आई वो कौन कौन थे? पहली थी दिशा रवि, जिसके ऊपर आरोप क्या है? इसने टूल किट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाए गए इस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाया। उसमें आवश्यकता के अनुसार एडिट किया निकिता जैकब ने। इसने क्या किया? इसके ऊपर आरोप है कि इसने शांतनु के द्वारा जो बनाई गई टूल किट थी उसको एडिट किया। फिर शांतनु के बारे में क्या केस है? ये इन दिशा और निकिता का मतलब सहयोगी है। इसने इस टूल किट को अपने यहां अपने दोस्तों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो नेतृत्व कर सकते थे आंदोलन का, उनके बीच साझा किया। इस प्रकार से इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रोग्राम बनाया। निकिता जैकब पहले से ही फरार हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बरे हैं। ये पेशे से एक वकील हैं और इन्होंने पहले से ही एडवांस में जमानत के लिए अपील डाल दी है। शांतनु को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन इसे अभी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। दिशा रवि अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, और दिशा रवि के एक वकील जो हैं वो हाईकोर्ट से ये मतलब दलील दे रहे हैं कि दिशा रवि की जो पर्सनल चैट्स रिलीज हुई हैं इनके ऊपर रोक लगाई जाए, जो कि इनकी प्राइवेसी का हनन है। और साथ में दिशा रवि के साथ केस जो हो रहा है उसे यूएपीए के तहत ट्रीट ना किया जाए, जिस घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा किया, जिसने सारे देशवासियों को 26 जनवरी वाले दिन
पूरी तरह से झकझोर दिया, उसके बावजूद एक एक्टिविस्ट ये कहती है कि उसके साथ में क्या ना किया जाए, उसकी चीजों के साथ में यूएपीए का केस दर्ज ना किया जाए, रिलेट ना किया जाए। ये थी मेरे प्यारे साथियों आपके सामने पूरी दिशा रवि की कहानी। दिशा रवि का वर्तमान में हुए कृषक आंदोलन से संबंध, ग्रेटा थनबर्ग का इनके द्वारा घटना के लिए उत्साहित किया जाना, और वर्तमान में जो दिशा रवि हैं इनके समर्थन में जो सरकार के खिलाफ होने वाले या फिर एक्टिविस्ट कार्यकर्ता या फिर विपक्ष अब सरकार से दिशा रवि की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसने किया क्या था, केवल शेयर ही तो किया था। हाँ, अगर ये गुनाह छोटा है तब तो ठीक है, इनकी बात मान लीजिए, बाकी पार्टी पॉलिटिक्स पूरी परवान पर है। हमको आपको बताना था कि इशू क्या था। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सारी बातें अच्छे से पता चल गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे जरूर अपने साथियों से शेयर करें। मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर इसी प्रकार की जानकारियों के लिए